नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेपाली कांग्रेस के सभापति पद के लिए शेर बहादुर देउबा सहित 6 गोटे के उम्मीदवारी भेल दर्ता। भिनसर 11 बजे धरि मनोनयन फिर्ता के दिल गेल छल समय। नेपाली कांग्रेस के 14वां महाधिवेशन इस नवका नेतृत्व के प्रतीक्षा में। सभापति में कोइराला के पौडेल देलैन समर्थन। एमाले आ कांग्रेस के अधिवेशन भीड़ जमा करवला स्थल के रूप में रहल। माओवादी केंद्र के अध्यक्ष दहाल केलैन टिप्पणी। विचार आ सिद्धांत के संबंध में बहस नहीं कयल गेल, केलैन आलोचना। अमेरिका केंटुकी में आज शक्तिशाली आंधी में पड़ 70 से बेसी व्यक्ति के भेल मृत्यु। मिसिसिपी सहितक राज्य भेल प्रभावित। केंटुकी में आपातकाल कयल गेल घोषणा। आ इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में मैनचेस्टर यूनाइटेड भेल विजय। नॉर्विच सिटी 1-0 गोल अंतर से भेल पराजय। अब पूरा समाचार। नेपाली कांग्रेस के सभापति पद के लिए वर्तमान पार्टी सभापति शेर बहादुर देउबा सहित 6 गोटे उम्मीदवारी दर्ता करौलन। कांग्रेस के आवे वाला केंद्रीय कार्य समिति में सभापति के लिए 6 गोटे उम्मीदवारी दर्ता करौलन। वर्तमान पार्टी सभापति शेर बहादुर देउबा सहित विमलेन्द्र निधि, शेखर कोइराला, प्रकाश मान सिंह, कल्याण गुरुङ आ युवराज नेउपा ने सभापति में मनोनयन दर्ता करौलन। संस्थापन इतर साझा उम्मीदवार तय करक लेल रामचंद्र पौडेल सहित के नेता सब असफल भेलाक पश्चात विमलेन्द्र निधि, शेखर कोइराला, प्रकाश मान सिंह अलगे अलग उम्मीदवारी देलन। तहिना उपसभापति पद के लिए विजय गच्छदार, पूर्ण बहादुर खड्का, चंद्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, दिव्यश्वरी शाह, सुजाता कोइराला, महेश आचार्य उम्मीदवारी दर्ता करौलन। निर्वाचन समिति के अनुसार महामंत्री में पद के लिए मिनेन्द्र रिजाल, गगन थापा, विश्व प्रकाश शर्मा, प्रकाश शरण महत, राजा राम कार्की आ प्रदीप पौडेल उम्मीदवारी दर्ता करौलन। महामंत्री पद के उम्मीदवार महत आ पौडेल सभापति देउबा पैनल से, रिजाल आ थापा शेखर कोइराला के पैनल से, शर्मा प्रकाश मान सिंह के पैनल से आ कार्की विमलेन्द्र निधि पैनल से उम्मीदवारी दिलन। डेमोक्रेटिक पार्टी में आंतरिक डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज पनि कसरी हुनुपर्छ भनेर नमुनाको रूपमा प्रस्तुत गर्नुको लागि आउँदो दिनहरूको चुनौतीहरूलाई कसरी सामना गर्न सक्ने एउटा सक्षम पार्टीको रूपमा यसलाई परिणत गर्नुको लागि हाम्रो उम्मेदवारी भइरहेको छ। एक भन्दा बढी साथीहरूले एउटा पदमा, दुई भन्दा बढी साथीहरूले दुईटा पदमा दावा गर्नु त बिल्कुल स्वाभाविक हो। 101 युवा साथीहरू आएर आज संगठनको नेतृत्व गर्छु भन्दै हुनुहुन्छ भने यसले के संकेत गर्छ भने कांग्रेस अरुण भएको बन्दैछ, तन्देरी बन्दैछ। त्यसैले यो लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सबै साथीहरू आउँदै गर्दा हामी एउटाले अर्कोलाई स्वागत गर्छौं, हार्दिक प्रतिस्पर्धा गर्छौं। प्रतिस्पर्धापछि आउने परिणामलाई ग्रहण गरेर एक भएर हामी कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति पदाधिकारी में एक सभापति, 2 उपसभापति, 2 महामंत्री, 8 सह महामंत्री निर्वाचित होबाक व्यवस्था अछि। जारी महाधिवेशन में 3 दिन पड़ल उम्मीदवारी फिरता लेबाक लेल एखन भिनसर 11 बजे धरि के लेल समय देल गेल छल। काठमांडू के भ्रिकुटी मंडप में जारी नेपाली कांग्रेस के 14वां महाधिवेशन नवका नेतृत्व के प्रतीक्षा में। नेपाली कांग्रेस के शीर्ष नेता सब क्यों पैनल सहित त क्यों एकल उम्मीदवारी दर्ता करौलाक बाद नेता सब बीच कड़ा प्रतिस्पर्धा होबाक निश्चित भेल अछि। काठमांडू में जारी कांग्रेस के 14वां महाधिवेशन में नवका नेतृत्व चयन करक लेल देश भर से 4743 महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी भेल छथि। महाधिवेशन प्रतिनिधि सब 13 गोटे पदाधिकारी सहित 134 गोटे केंद्रीय सदस्य के सोम दिन मतदान करता। कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति के पदाधिकारी में 1 सभापति, 2 उपसभापति, 2 महामंत्री, 8 सह महामंत्री के पद के लिए निर्वाचन होबाक व्यवस्था अछि। कोषाध्यक्ष निर्वाचित केंद्रीय सदस्य सब में से 1 गोटे के सभापति सिफारिश का केंद्रीय समिति अनुमोदन करत। पदाधिकारी सहित 35 खुला केंद्रीय सदस्य आ बाकी प्रादेशिक एवं समावेशी प्रतिनिधित्व के चयन करत निर्वाचन होबाक विधान के व्यवस्था अछि। एहि के अतिरिक्त सभापति 33 गोटे केंद्रीय सदस्य मनोनीत करबाक विधान में उल्लेख अछि। एहि महाधिवेशन से निर्वाचित नेतृत्व पार्टी के मजबूत बनाकर देश आ जनता के भरोसा करे योग्य बनावा परबाक चुनौती रहल नेता कार्यकर्ता के कहब छन्।
अहिलेको लोकतन्त्र र संविधानलाई बचाउनको लागि काङ्ग्रेसको आन्तरिक सङ्गठनलाई मजबुत बनाउनको लागि र वैचारिक द्वन्द्वबाट हामी कम्युनिस्ट पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गइराखेका छौँ। त्यही भएर काङ्ग्रेसले आफ्नो वैचारिक द्वन्द्वबाट लोकतान्त्रिक विचारधाराबाट जनतालाई काङ्ग्रेसमा आकर्षण गराउन जरुरी छ, किनभने काङ्ग्रेस पार्टीले मात्रै मुलुकको लोकतन्त्र बचाउन सक्छ भन्ने कुरा विगतको 4 वर्षको घटनाक्रमले पनि त्यो कुरा पुष्टि गरिसकेको छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनले 80% 45 देखि 30 वर्षका युवाहरूको नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्र समितिमा वर्चस्व हुन्छ। ती युवाहरूले विजय हासिल गर्छन्। ती युवाहरू पछाडि बसेर होइन, युवा के अरे हाम्रा अग्रज पार्टीका नेता र नेतृत्वमा भयो भने उनलाई सिटको पछाडि राखेर हामी युवाहरूले नेतृत्व गर्छौँ र नेपाली काङ्ग्रेसलाई नयाँ जीवन दिन्छौँ। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसलाई नयाँ जीवन दिँदा हामीले मुलुकलाई पनि नयाँ जीवन दिन्छौँ। नेपालीहरूको स्वाभिमान, बेरोजगार, सुकुमासी, महिला हिंसा, जातीय विभेद, मधेस र पहाड बीच भएको वैमनस्यता सबैलाई मेटाउनका निम्ति हामीले यो महाधिवेशन सफल बनाउँछौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व सक्षम हुनुपर्छ, अनुभवी हुनुपर्छ र सबैलाई नबिजाउने खालको र सबैलाई समेटेर अगाडि लिने खालको नेतृत्व हुनुपर्दछ, जसको नेतृत्व मलाई लाग्दछ अझै पनि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा त्यसमा सक्षम हुनुहुन्छ र उहाँको नेतृत्व नै अगाडि बढोस् भन्ने म चाहन्छु। नेतृत्व सरल हुनु पर्यो, सम्य हुनु पर्यो, सभ्य हुनु पर्यो, त्यसमित वेदता हुनु पर्यो, जसले जनमानसको भावनाहरूलाई, जसले कार्यकर्ताको भावनाहरूलाई, उसको विचारहरूलाई बुझ्न सकोस् र कार्यकर्ताको भावना र अनुरूप उनले काम गर्न सकोस्। बारंबार महाधिवेशन की मिति आगू बढ़ावे तय रहल नेपाली कांग्रेस के 14हम महाधिवेशन 13हम महाधिवेशन संपन्न भेला करीब 6 वर्ष के बाद भ रहल अछि। 14हम महाधिवेशन में शीर्ष नेता सब क्यों पैनल सहित त क्यों एकल उम्मीदवारी दर्ता करौलाक बाद नेता सब बीच कड़ा प्रतिस्पर्धा देखल गेल अछि। इम्हर 14हम महाधिवेशन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल आ कृष्ण प्रसाद सिटौला नेतृत्व के प्रतिस्पर्धा से अलग छथि। नेपाली कांग्रेस के 14हम महाधिवेशन में वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल नेपाली कांग्रेस के 14हम महाधिवेशन में वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल आ पूर्व महामंत्री कृष्ण प्रसाद सिटौला कोनो भी पद में उम्मीदवारी नहीं देलनि अछि। पौडेल सभापति में शेखर कोइराला के समर्थन केलनि अछि त सिटौला वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवे के समर्थन केलनि। नेता पौडेल सेन दिन विज्ञप्ति जारी कर 14हम महाधिवेशन में नेतृत्व के प्रतिस्पर्धा से अलग होबा घोषणा केने छला। महाधिवेशन स्थल भ्रिकुटी मंडप में संचार माध्यम संगे बातचीत के क्रम में सिटौला सेहो अपना पार्टी नेतृत्व के लेल प्रतिस्पर्धा नहीं करब बतौलन। नेता सिटौला सड़के से पार्टी के सहयोग करब बतौलन। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। नेकपा माओवादी केंद्र के प्रदेश सम्मेलन अंतर्गत 9 प्रदेश में आई नवका नेतृत्व के चयन भ रहल अछि। 7 भौगोलिक आ 2 गैर भौगोलिक कर 9 प्रदेश में काल्हि एके साथ उद्घाटन भेल सम्मेलन से नवका कार्य समितिक चयन होयत। माओवादी केंद्र 7 भौगोलिक सहित उपत्यका विशेष संपर्क समन्वय आ प्रवास प्रदेश समिति गठन केलक अछि। प्रवास के अतिरिक्त 9 प्रदेश के बंद सत्र से आई नेतृत्व चयन कयल जायत। माओवादी केंद्र जानकारी देलक अछि। माओवादी केंद्र के प्रदेश 1 में 259, प्रदेश 2 में 271, बागमती में 275, गंडकी में 229, लुम्बिनी में 253, कर्णाली में 211 आज सुदूर पश्चिम प्रदेश में 223 सदस्य समिति गठन होयत। काठमांडू उपत्यका सहित देश भर ठंडा बढ़ गेल अछि। न्यूनतम तापक्रम घटलाक संगे देश भर ठंडा बढ़ गेल जल तथा मौसम विज्ञान विभाग जनौलक अछि। विभाग आबयवला 24 घंटा के लेल चेतावनी तथा परामर्श जारी रखैत देश भर ठंडा बढ़बाक क्रम जारी रहलाक कारण आवश्यक सुरक्षा एवं सतर्कता अपनेबाक लेल अपील केलक अछि। आई काठमांडू उपत्यका के न्यूनतम तापक्रम एहि वर्ष के सबसँ कम 5.4 डिग्री मापन कयल गेल अछि। आबयवला हफ्ता के मध्य दिश पश्चिमी वायु के संगे आबयवला न्यून चापीय प्रणाली के कारण सुदूर पश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश आ गंडकी प्रदेश के उच्च भूभाग में हिमपात के संभावना रहल बताओल गेल अछि।
नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एमाले आ कांग्रेस के अधिवेशन विचार आ सिद्धांत के संबंध में चर्चा नहीं का भीड़ जमा करवला प्लेटफॉर्म के रूप में रहल कही टिप्पणी केलन। शनि दिन माओवादी केंद्र के सब प्रदेश के प्रदेश सम्मेलन के काठमांडू से एक साथ उद्घाटन करत अध्यक्ष दाहाल नेकपा एमाले आ नेपाली कांग्रेस के अधिवेशन में विचार आ सिद्धांत के बहस नहीं भेल कहत टिप्पणी केलन। एमाले अधिवेशन के पंच रैली के संज्ञा दैत ओ एमाले अधिवेशन विचारहीनता के आ विचार शून्यता के अधिवेशन के रूप में संपन्न भेल बतौलन। तहिना एखन जारी रहल नेपाली कांग्रेस के अधिवेशन में सेहो राष्ट्र केहन बनाओल जाए आ समाजवाद उन्मुख राज्य कोना क बनाओल जाए एहि संबंध में बहस नहीं कयल गेल कहत आलोचना केलन। मैले त त्यसलाई पञ्च र्याली भन्दा अरु देख्दै देख्दिन। त्यो बिल्कुल पञ्च र्याली सिद्धिने बेलाको निम्नी बेलाको बत्ती भन्या जस्तो मात्रै हो त्यो। त्यहाँ न कुनै विचार, न कुनै बहस, न कुनै विधि, न कुनै पद्धति, निरङ्कुशताको विचार शून्यता र विचारहीनताको अधिवेशनको रूपमा गयो। त्यो दुनियाँले देख्यो। अध्यक्ष दाहाल माओवादी पार्टी भीतर वैचारिक अस्पष्टता के कारण गुटबंदी आ अराजकता सहितक समस्या देखल गेल बतौलन। पार्टी भीतर विचार के समस्या रहल आ गंतव्य स्पष्ट नहीं रहल हुनकर कहब छै। समस्या, अराजकता समस्या या स्वार्थका समस्या या पदलोलुपताका समस्या, यो सबैको चुरो कारण न कार्यकर्ता हो न नेता हो। नेता र कार्यकर्ताको व्यक्तिगत समस्याको रूपमा यसलाई बुझिन हुँदैन। यो विश्व इतिहासको र नेपालको पनि इतिहासमा क्रान्तिको नयाँ विचारको खोजीको चुनौती हो। यो सबै हामी भित्र देखा पर्ने कुरा भनेको विचारको समस्या हो। ओ माओवादी अस्पष्ट रहला कारण हेपा रहल कहत माओवादी के हरेबाक लेल कोनो भी ताकत नेपाल में किनको नहीं रहल दावी केलन। सप्तरी के छिन्नमस्ता गांवपालिका 4 ललापट्टी टोल में फैलल अज्ञात रोग के कारण पशु सब धमाधम मरि रहल अछि। 2 हफ्ता से फैललो रोग के संक्रमण से एखनो धरि पशु सब के मरवला क्रम जारी रहला कारण किसान सब चिंतित छथि। पिछला 2 हफ्ता से सप्तरी के छिन्नमस्ता गांवपालिका 4 ललापट्टी टोल के पशु सब में अज्ञात रोग देखल गेल अछि। रोग के संक्रमण से एहि अवधि में सयों पशु सब मरल अछि त दर्जनों पशु सब ई अज्ञात रोग से ग्रसित देखल गेल अछि। पशु के मुंह से लेर खसनाई, कांपनाई, छटपटेनाई, घास नहीं खेनाई, पानि सेहो नहीं पीब रहल, पैर फुलनाई, मुंह में घाव भेनाई, पेट फुलनाई जेहन लक्षण देखल जाइत अछि आ किछ समय के बाद मरि जाइत अछि कहि कऽ किसान सब बताबै छथि। चौकैयामे ओकरी समस्या सब जे छै से एकरा की कहै छै पेट फूलै छै। पेट फूलि जाइ छै। पेट फूलि कऽ की कहै छै एकरा रुइयाँ काटो काट भए जाइ छै, काँची आबै छै, टाङ्गमे घा होइ छै, मुँहमे घा होइ छै, अन्न पानि छोड़ि दै छै। कतेक की कहै छै एहि बीमारीसँ की जे मरियो गेलै एखन तकमे। पशुके अहाँके पैरमे घाव भए गेल छलै, मुँहमे घाव भए गेल छलै, खाइ पिए नहि छै, दवाई करि कऽ तऽ लगभग 15 दिन महीना दिनसँ लगभग पड़लो छियै। गाम भर के अधिकांश पशु में ओ लक्षण सब देखल गेल आ घरेलू इलाज के बाद किछ पशु सब ठीक भ रहलाक बावजूदो रोग पूरा गाम में फैल गेला कारण नियंत्रण करय में समस्या भ रहल हुनकर सभक कहब छनि। गाय, भैंस, बकरी सहित के सयों चौपाया मरि चुकल आ वह संख्या में पशु सब रोगी देखल गेलाक बादो सरोकार वाला निकाय गंभीरता नहीं देखौलक। स्थानीय वासी सब कंप्लेन केलनि अछि। गाउँ घरमा भाजा बन्छ अनि घाँटी सुन्ने अब र्याल चुन्ने जस्तो समस्या आउँछ अनि यो रोग अज्ञात रोग जस्तै लाग्छ। अब गाउँ घरमा भन्ने रोग हो तर यो रोग थाहा लाग्दैन। एउटा घरमा 5-5 जना पशु मर्या छ, सयौं संख्यामा मरेछ। इम्हर छिन्नमस्ता गांवपालिका पशु शाखा के प्रमुख चंद्र नारायण पंडित लक्षण के आधार में किछ सामान्य औषधि सब चलावल गेल बतौलन। यो रोग फैलिएको थियो त्यतिखेर मैले घडिया थिएँ पहल कि गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई निमित महेश सरलाई पनि भनिएको थिएँ। त्यतिखेर अब केही हाम्रो सुविधा छैन, तपाईँहरू केही आश्वासन दिनुहुन्छ भने हामी अलिकति अवधि लिएर किसानहरूले बाँडिदिन्छु। त्यो उहाँहरूले दिनु भएन। त्यसपछि त्यो हाम्रो जुन अफिसमा अलिकति अवधि त्यो परालको अवधि त्यो हामी अलिकति दिइरहेको। संबंधित निकाय में सेहो जानकारी देल गेला कारण टोली पठेबाक आश्वासन पहलौ प्रमुख पंडित के कहब छनि। अब आर्थिक समाचार।
कृषि तथा पशु पंछी विकास मंत्रालय रासायनिक मल खरीद के लेल घटल 13.5 अरब रुपया अर्थ मंत्रालय से मांग केलक अछि। सरकार आर्थिक वर्ष 2078-79 के बजट में रासायनिक मल खरीद के लेल 15 अरब रुपया के व्यवस्था केलक अछि। एहि रकम से आवश्यक रहल मल खरीद नहीं कयल जा सकला कारण कृषि मंत्रालय अर्थ मंत्रालय से और 13 अरब 48 करोड़ रुपया के मांग केलक अछि। कृषि मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर कुमार संजेल एखन के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य अनुसार 15 अरब रुपया से 2,50,000 मीट्रिक टन मात्र खरीद कयल जा सकैत अछि। ताहि लेल और मल खरीद के लेल अपना सब रकम मांग केलहुं बतौलनि। ओ तत्काल आवश्यक रहल मल में से 1,31,000 मीट्रिक टन घटि रहल बतौलनि। ओ मल खरीद करऽ के लेल 13 अरब 48 करोड़ रुपया के मांग कयल गेल छल, जाहि में से 1 अरब रुपया देल गेल अछि बतौलनि। एखन खरीद कयल गेल 2,50,000 मीट्रिक टन में से 30,000 मीट्रिक टन मल के लेल रकम घटि गेलाक बाद अर्थ मंत्रालय 1 अरब रुपया देलक। बाकी 12 अरब 48 करोड़ रुपया सेहो देबाक लेल अर्थ मंत्रालय सकारात्मक रहल कृषि मंत्रालय जनौलक अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका के केंटुकी में आयल शक्तिशाली आंधी में 70 से बेसी व्यक्ति के मृत्यु भेल अछि। आंधी से एखन धरि 40 गोटे के उद्धार कयल गेल अछि तऽ दर्जनों व्यक्ति बेपत्ता छथि। आंधी के कारण केंटुकी के 10,000 व्यक्ति के घर में विद्युत आ पानी के आपूर्ति बंद भेल अछि। आंधी के कारण मिसौरी, अरकानसस, इलिनोइस, टेनेसा, मिसिसिपी सहितक राज्य प्रभावित भेलाक साथे केंटुकी में आपातकाल के घोषणा कयल गेल अछि। आंधी के कारण दर्जनों भवन में क्षति भेलाक साथे सड़क अवरुद्ध भेल अछि। राष्ट्रपति जो बाइडन आंधी से अत्यधिक मात्रा में जनधन के क्षति भेल कहैत धैर्य धारण करऽ के लेल सब केओ से अनुरोध केलनि अछि। केंटुकी के आंधी इतिहासे में सबसे बड़का रहल बाइडन बतौलनि। आप खेलकूद समाचार। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में मैनचेस्टर यूनाइटेड जीत प्राप्त केलक अछि। शनि दिन राति में भेल खेल में मैनचेस्टर यूनाइटेड नॉर्विच सिटी के 1-0 गोल अंतर से पराजित केलक। यूनाइटेड के जीत में क्रिस्टियानो रोनाल्डो विजयी गोल केलनि। खेल के 75 मिनट में प्राप्त पेनाल्टी में रोनाल्डो गोल केने छला। यूनाइटेड के गोलकीपर डेविड डी गिया 2टा बचाव प्रहार केलनि। यूनाइटेड 16 खेल से 27 अंक जोड़कर तालिका के 5वें स्थान में पहुंचल अछि। नॉर्विच 10 अंक सहित तालिका के अंतिम में अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सँ एक बेर। नेपाली कांग्रेस के सभापति पद के लेल शेर बहादुर देउवा सहित 6 गोटे के उम्मीदवारी भेल दर्ता। भिनसर 11 बजे धरि मनोनयन फिरता के देल गेल छल समय। नेपाली कांग्रेस के 14वां महाधिवेशन इस नवका नेतृत्व के प्रतीक्षा में सभापति में कोइराला के पौडेल दलन समर्थन। एमाले कांग्रेस के अधिवेशन भीड़ जमा करबला स्थल के रूप में रहल माओवादी केंद्र के अध्यक्ष दहाल केलनि टिप्पणी। विचार आ सिद्धांत के संबंध में बहस में भेल कयल गेल आलोचना। अमेरिका केंटुकी में आयल शक्तिशाली आंधी में पड़ि कऽ 70 से बेसी व्यक्ति के भेल मृत्यु। मिसिसिपी सहितक राज्य भेल प्रभावित। केंटुकी में आपातकाल के कयल गेल घोषणा। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में मैनचेस्टर यूनाइटेड भेल विजय। नॉर्विच सिटी 1-0 गोल अंतर से भेल पराजित। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। नमस्कार।